तो हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक हमारे लिए है वो है सेंट्रोमियर एंड सेंट्रियोल। ठीक है बेटा। तो सेल की सीरीज चल रही है, आप लोग को पता है बेटा, और सेंट्रोमियर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो क्या होता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। क्या होता है बेटा? क्रोमोसोम होता है। तो वो क्रोमोसोम जो होते हैं बेटा, वो तभी हमें दिखाई देते हैं जब सेल डिवीजन होने वाला होता है ना, तभी हम लोग को क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। ठीक है। अब एक क्रोमोसोम को देख लेते हैं कि एक क्रोमोसोम कुछ इस टाइप का है, और ये जो बीच में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इसी को हम लोग सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं। मैं थोड़ा सा सबसे पहले पढ़ाने से पहले मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, जिससे बहुत सारी क्लैरिटी हो जाएगी कि ये सेंट्रोमियर होता क्या है। देखो, ये दिख रहा है बेटा, यहाँ देखो, ये एक क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम में, ये जो क्रोमोसोम है ना बेटा, ये क्रोमोसोम मतलब है तो ये डीएनए ही, मतलब डीएनए का एक कंडेंस पार्ट है ये क्रोमोसोम। ठीक है। और हमारी बॉडी में, मतलब इंसानों की बॉडी में जो सेल्स हैं उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो अब ये देखो, जो क्रोमोसोम जो बना हुआ है ना ऐसा, ये, तो ये दो क्रोमेटिड से मिलके बना हुआ है। देखो, पहला क्रोमेटिड आपको ये दिख रहा है, दूसरा क्रोमेटिड आपको ये दिख रहा है। तो इनको हम लोग है ना क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक। और ये जो बीच में ये कंस्ट्रक्शन सा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये देखो, जूम करके देखेंगे तो यहाँ दिख रहा है, इसी पार्ट को हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है। तो अब ये पिक्चर क्लियर होने के बाद देख लो कि यहाँ पे क्या बात चल रही है, कि डेफिनेशन क्या है सेंट्रोमियर की? अ कंस्ट्रक्टेड रीजन ऑन द क्रोमोसोम दैट होल्ड टू सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर। मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम भी एक ऐसा है और एक ऐसा है। तो ये दो दो हो गए ना बेटा। तो इन्हीं को हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स दोनों एक से ही है, और ये दोनों जहां जिस पॉइंट पे जाके जुड़ते हैं ना, इसी को हम लोग सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है। फंक्शन क्या है इनके? फंक्शन ये है कि ये क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर से अटैच करता है। देखो, स्पिंडल फाइबर से अटैच करता है। यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो, जब सेल डिवीजन हो रहा होगा ना, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन पे ना ऐसे ऐसे फाइबर आके जुड़ जाएंगे। ये जो येलो येलो कलर के आपको दिख रहा है ये, तो यहाँ पे ये जुड़ जाएंगे ऐसे आके। ठीक है। तो इन्हीं को हम स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। जरा यहाँ देख लो, क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, देखो, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। और बेटा कनेक्ट कहाँ है? कनेक्ट यहीं पर है ये। कहाँ पर? सेंट्रोमियर पर। ठीक है। स्पिंडल फाइबर क्या होता है, जब हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे सेल डिवीजन, तो उसमें हम लोग क्लियर करेंगे कि जब सेल डिवाइड होती है तो क्रोमोसोम को यहाँ से सेपरेट किया जाता है। तो सेपरेट करने के लिए कोई खींचने वाली चीज चाहिए ना उसके लिए, तो वो स्पिंडल फाइबर होता है। स्पिंडल फाइबर यहाँ लगे रहते हैं। तो जो स्पिंडल फाइबर है बेटा, वो लगे रहेंगे यहाँ पे। तो वो कहाँ कनेक्ट होंगे? क्रोमोसोम पे। ये जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट है यही कनेक्ट होंगे। ठीक है। मतलब सेंट्रोमियर पे ही कनेक्ट होंगे। और ये इंश्योर करता है कि प्रॉपर सेग्रीगेशन हो जाए क्रोमोसोम का इन माइटोसिस एंड मियोसिस। सेल डिवीजन दो टाइप की होती है, एक होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। ठीक है। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, सिंपल सी बात समझते हैं। सिंपल सी बात यह है कि बेटा सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम नाम का एक स्ट्रक्चर है, जो कि हमारी बॉडी में एक सेल में 46 होते हैं। ठीक है। तो दिखते कुछ इस तरफ से, इस तरह से हैं। देखो, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये ब्लू कलर का बना हुआ है, यही है क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम जो है वो बीच में एक कनेक्शन टाइप का है, और उस कनेक्शन को हम लोग सेंट्रोमियर बोलते हैं। सेंट्रोमियर। और यहीं पर ये जो स्पिंडल फाइबर है, येलो येलो कलर के आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये स्पिंडल फाइबर यहीं कनेक्ट हो जाते हैं। जब सेल डिवाइड होगी तो क्रोमोसोम आधे आधे हो जाएंगे। ठीक है। तो
वो कैसे होंगे, क्योंकि सेंट्रोमियर पे ही स्पिंडल फाइबर कनेक्ट हो जाएगा और इनको जब खींचा जाएगा ना तो बीच में से ये सेपरेट हो जाएंगे। तो आधे क्रोमोसोम एक सेल में चले जाएंगे और आधे क्रोमोसोम एक सेल में चले जाएंगे। वो डिटेल में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे। बट आज के लिए क्रोमोसोम के बारे में और सेंट्रोमियर के बारे में सिर्फ इतना सा है कि दो सिस्टर क्रोमेटिड को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग सेंट्रोमियर बोलते हैं, सेंट्रोमियर। ओके, ठीक है। क्रोमोसोम तो आपने पहले ही पढ़ लिया है, क्रोमोसोम मैंने पढ़ा दिया है पिछले वीडियोस में, देखना आप, तो क्रोमोसोम आपको मिल जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो बेटा एक और टॉपिक है आज का और जिसका नाम है सेंट्रियोल। ठीक है, क्या नाम है बेटा? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होता है ये यहाँ देख लो थोड़ा सा, एक पहले इसकी इमेज देख लेते हैं जिससे कि हम लोग को क्लैरिटी आ जाए कि ये सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास, मतलब नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास है ना, ये आपको मिल जाएंगे। ये इनका नाम है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। और ये छोटे छोटे माइक्रो ट्यूबल से, माइक्रो फिलामेंट से बने हुए हैं। देखो ये छोटे छोटे बिल्कुल, ठीक है। तो इसी से तो निकलता है ये जो स्पिंडल फाइबर, ऊपर बात चल रही थी अपनी स्पिंडल फाइबर येलो कलर के, वो स्पिंडल फाइबर इसी से निकलता है। ये है सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रियोल। और इसका काम क्या है? देखो इसका काम यही है, लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, देखो फंक्शन क्या क्या है। स्पिंडल फाइबर को बनाएगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्यों बनाएगा? क्योंकि बेटा पता है अपन को कि क्रोमोसोम पे जो सेंट्रोमियर है वहां पे जाके चिपक जाएगा, अटैच हो जाएगा और उसको खींचेगा। तो ये बनाने का काम किसका है? सेंट्रियोल का काम है। और एक्ट एज अ बेसल बॉडी ऑफ द सिलिया एंड फ्लैजेला। आप लोग ने जब सेल पढ़ी है और सेल में आपने बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक ये सब पढ़ा है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला, ठीक है, और छोटे छोटे सिलिया होते हैं। तो वो सिलिया और फ्लैजेला भी बेटा ये सेंट्रियोल से ही बनते हैं, इसी का काम है, ठीक है। और एक और चीज़ है तीसरे नंबर की जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस की है कि असिस्ट इन द मूवमेंट एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग डिवीजन। क्रोमोसोम को सेपरेट करने का काम भी इसी का है बेटा। सेंट्रियोल से ही क्या निकलेंगे आपके? सेंट्रियोल से ही स्पिंडल फाइबर निकलेंगे, तो वो इसी का काम है बेटा, ठीक है। चलो आगे देखें, आगे देखते हैं। या देखो ये लिखा हुआ है सेंट्रियोल, ठीक है। अब सेंट्रियोल पे क्या लिखा हुआ है? डेफिनेशन क्या है सेंट्रियोल की? सेंट्रियोल की डेफिनेशन है बेटा अ सिलेंड्रिकल सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। ये एनिमल सेल की जो न्यूक्लियस है उसके पास देखने को मिल जाएंगे। और अपन ने फंक्शन तो डिस्कस कर ही लिए हैं, ठीक है। तो आज के ये दो टॉपिक थे, इनको अच्छे से देख लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए और इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्किल में, अपने जो साथ में आपके कलीग्स हैं उनको, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए आप लोग कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक बताइए। सेल सीरीज चल रही है, 2-3 टॉपिक और रहेंगे और हमारा सेल सीरीज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।